हाँ जी। तो यहाँ पे आपका, आप जरा नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट, 25। और आप सबको पता है इसका स्क्वायर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मतलब इस तरफ का टू उस तरफ जाके 1/2, या √25। और सबको पता है बेटा इसका आंसर आएगा +-5। क्या आंसर आएगा? +-5। तो यानी कि इसका मतलब दोस्तों, ये तो प्रूव हो गई बात क्या, एक्स की एक की वैल्यू +5 और एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस। टू रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन, ठीक है। जिस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट बी 0 होगा, वहां पे हमेशा ऐसी होगा, दोनों वैल्यूज इक्वल बट ऑपोजिट इन सन। सन ने कुछ नहीं ये बताया है कि जैसे आपका यहाँ पे आपने देखा कि अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो इस तरीके से मतलब ऐसी इक्वेशन में बी क्या होता होगा, 0। फिर एक इक्वेशन निकाल के दिखाई जिसके अंदर बी 0 था, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट 0 था। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, 25 को उधर लेके जाऊं, तो इधर का 2 उधर 1/2 बन जाएगा, या रूट लिख दो। और √25 का मतलब +-5। तो ये बात तो वेरीफाइड हो गई कि जब भी आपका बी 0 होगा तो एक्स का दोनों वैल्यू इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है सान्या, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अच्छा सुनो, एक चीज और, ऐसी इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन को एक नाम दिया जाता है। आप ये नोट्स में लिखो, ऐसी इक्वेशन को एक नाम दिया जाता है, सिंस बी इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखो, या मैं बस इतना लिख देता हूं, इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक। समझ गए बात को? किसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक? क्या सीखा आपने? बहुत बढ़िया, जिसमें भी 0। ठीक है। आई थिंक सान्या और बाकी सभी भी समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, जिसमें बी क्या होता है आपका, 0। उसे बोलते हैं आपका क्या, प्योर क्वाड्रेटिक। ऑल ओके? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख लो, क्योंकि जब ये बताया है तो ये भी बताना सही रहेगा। इफ बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिस इक्वेशन में बी 0 नहीं होता, फिर उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन इज कॉल्ड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। इक्वेशन इज कॉल्ड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ठीक है। बी 0 होगा तो क्या बोलते हैं, और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अफेक्टेड क्वाड्रेटिक में ही तुम्हें क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट। प्योर क्वाड्रेटिक में कुछ करना नहीं। समझ गए? प्योर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। प्योर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कैसे होते हैं? ठीक है, चलो। तो यहां पे आपका ये मैंने आप लोगों को बताया, साथ के साथ एक और पॉइंट लिखिएगा। इफ टू रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इफ टू रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लाइन में आगे बढ़ाने से पहले, मतलब ये बात बताने से पहले,
मैं ये एक चीज बताना जरूरी समझता हूं, जो कि है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इग्नोरेबल नहीं है। आपको ये बात आपके माइंड में बड़ी क्लैरिटी से सेटल होनी चाहिए। क्या क्या लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाया था, बताओ जरा, पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये लाउडली। ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक कॉमा डाल के ये जरूर लिख लेना, ए कैन नॉट बी जीरो। क्या बोला, ए कैन नॉट बी जीरो। दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बी जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या सी जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या ए जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ये क्वाड्रेटिक से हटके क्या बन जाएगी? लीनियर। क्वाड्रेटिक से हटके क्या बन जाएगी? समझ गए बात को? तो यहां पे आपका, अगर हम बात करें तो, अब मैं वापस से इस पॉइंट पे आ जाता हूं। इफ टू रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब होता है बेटा, अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं क्यू। पिछली बार के लिया था तो इस बार क्यू लिख दिया, और बीटा की वैल्यू लिख देता हूं 1/q, है ना। इफ टू रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो बेटा इसका इफेक्ट बताओ क्या आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी, और बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 1। सही बात है ना बच्चों? आपका एल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा? 1। यार बताओ ना, क्यू को 1/q से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अच्छा, एल्फा और बीटा का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? ए उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया? सुनो, जिस इक्वेशन में ए और सी बराबर आ जाए, जिस इक्वेशन में ए और सी बराबर आ जाए, जानते हो आप ए का मतलब क्या हुआ? यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। अगर कभी ऐसा हो गया तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होते होंगे? इक्वल, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच। एक होगा 5 तो दूसरा 1/5, एक होगा 6 तो दूसरा क्या होगा? 1/6। आ रही है बात समझ में? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे, अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और लिखो। इफ वन ऑफ द रूट इज जीरो, अगर एक रूट जीरो हुआ, अल्फा और बीटा में से कोई एक, इफ वन ऑफ द रूट इज जीरो, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑल्सो, बोलो ठीक है? पक्का? तो दोस्तों, अगर अल्फा बीटा जीरो होगा तो c/a किसके बराबर होगा? ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, समझ में आई बात? आपने 3 पॉइंट याद करें। पहला पॉइंट ये कि जब b इक्वल टू जीरो होता है तो ऐसी इक्वेशन का नाम बताओ क्या था? प्योर क्वाड्रेटिक। क्या नाम था? और प्योर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में एक्स की दोनों वैल्यू इक्वल बट अपोजिट इन साइन। जब भी अगर ए और सी बराबर होंगे तो बेटा वो दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। और जब भी किसी इक्वेशन में सी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, मैंने बोला था बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ए जीरो, तो बी जीरो का भी रिजल्ट बता दिया, सी जीरो का भी रिजल्ट बता रहा हूं क्या, कि अगर सी जीरो हुआ तो जो आपके दो फैक्टर्स होंगे, एक्स की जो दो वैल्यूज होंगी उनमें से एक वैल्यू कंफर्म्ड है, क्या होगी? जीरो। ठीक है, यही देखो लाइन भी लिखी है,
If one of the root is zero, product of the root will also be zero. I hope तो वहां का सी क्या होगा, पक्का क्लैरिटी है माइंड में दोस्तों। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा रुकना है। एक आगे जैसे कॉन्सेप्ट होता है नेचर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, वो और बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ना बिल्कुल सेग्रीगेटेड नहीं है। या कोशिश करता हूं, चलो आ, हाँ, पहले जितना बताया उसी के बेसिस पे करवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, सुनो दोस्तों। आपके आप लोगों मुझसे सीख चुके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाय ए होता है। आप ये तो मुझसे सीख ही चुके, इसके अलावा भी तीन चार पॉइंट और सीख चुके मुझसे, जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला। कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। इनफैक्ट जो आपने अभी सीखा है, इस किसी और चैप्टर में भी पड़ सकती है इसकी जरूरत। तो यहां पे आपका अल्फा बीटा का शॉर्टकट क्या होता है वो तो मैंने सिखा दिया, लेकिन पेपर में ना तुमसे ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू इंटू बीटा डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। ये तुमसे क्या पूछेंगे देखना, वन बाय अल्फा, वन बाय बीटा। फिर आप में से काफी परेशान कि यार अब क्या करें, इसका क्या शॉर्टकट लगेगा। सुनो, स्पेशली वो वाला क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइजेशन हो ही नहीं दे। जहां फैक्टराइजेशन हो रहे हैं वहां तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन अगर कहीं पे फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहे तो दोस्तों मैं बताता हूं, ऐसे में क्या करोगे आप, एलसीएम लो। अल्फा, मतलब मैं प्रॉपर तरीके से करता हूं, मैंने एक स्टेप, एलसीएम लेऊंगा अल्फा बीटा। यहां सिर्फ अल्फा है तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, बीटा। और नीचे करोगे तो, यहां सिर्फ बीटा है तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, और देखो एलसीएम लिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले तरीके से सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। लेकिन दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई कि तुम्हें जो शॉर्टकट सिखाया उसमें अल्फा बीटा का शॉर्टकट तो है, अल्फा प्लस बीटा का भी शॉर्टकट है, लेकिन यार ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का शॉर्टकट नहीं है। इसका मतलब मुझे इसके शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे। स्कूल में तुम ये क्वेश्चंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा। आप लोग स्कूल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हो, लेकिन प्रॉपर ना फॉर्मूले से निकालते थे। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में, सुनो, फॉर्मूले में तीन स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है तीन स्टेप। क्यों, क्योंकि हमारा पेपर का स्टाइल चेंज हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप आता है ना उसको याद कर लेंगे, उसका फॉर्मूला बना के याद कर लेंगे। तो यहां पे अब जरा देखिए, एल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, एलसीएम लेता हूं अल्फा बीटा। तो यहां पे बीटा है, मल्टीप्लाई क्या करवाओगे मुझसे, अल्फा, और नीचे करवाओगे तो ऊपर। यहां पे अल्फा है, मल्टीप्लाई क्या करवाओगे, बीटा, नीचे करवाओगे तो ऊपर भी। दिक्कत अल्फा बीटा निकालने में नहीं है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने में तो। पहले मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि तुम्हें जो सिखाने वाला हूं इससे आगे उसकी जरूरत क्या है, फिर वो चीज सिखा दूंगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर के अंदर, और ये क्वेश्चन हमने 10th क्लास में करे भी हुए हैं। बस हाँ, प्रॉपर लिख लिख के सॉल्व कर। ठीक है, पहले ये बताओ ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑनलाइन बेटा सभी बच्चे, आई थिंक ये क्लियर हो रही है बात आपको जो मैं लिख रहा हूं।
ठीक है, ठीक है। तो अब सुनो, इतना करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने चाहिए। कौन कौन से? सुनो, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा तो आता है। एक याद करो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक तो ये याद करो। इसके अलावा एल्फा माइनस बीटा याद करो। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने दोबारा से बताया कि ये जो शॉर्टकट्स है कुछ नहीं है। जब हम स्कूल में थे तो यही सब करते थे, लेकिन एक एक स्टेप करके करते थे। अब हमारे पास एक एक स्टेप करने के लिए नहीं है, तो हमने जो तीसरे चौथे स्टेप में आंसर आता था, मैंने चौथे स्टेप का क्या बना दिया? फॉर्मूला। और वो आपको क्या करवा रहा हूं? एज इट इज याद करो। ठीक है, आगे। एल्फा क्यूब, हाँ, कैसे बना? हाँ, बता देता हूं। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एल्फा प्लस बीटा क्यूब का शॉर्टकट ये बनेगा, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा। आप नोटिस करोगे कि तीनों जगह पे जो तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ, जो कि तुम निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल। मानते हो बात को? है? बस ये तीन याद कर। क्या बोला? बस ये तीन याद कर। यहां पे इस बच्चे ने क्या बोला कि सर ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जो भी लगे वो बताना। मैं कहोगे तो तीनों भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये वाला पहले कर रहा हूं। बेटा, यहां पे देखो जरा, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑल सेट। ठीक है, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा, क्या आप एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शॉर्टकट जानते हो? ये रहा। ठीक है, तो यहां पे एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और एक तरफ का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। 1/2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसका शॉर्टकट वैसे बन नहीं रहा, ऐसा नहीं बन रहा जैसे ये बन रहे हैं ना, वैसा नहीं बन। उसे थोड़ा सॉल्व करके करना पड़ेगा। डन हो गई बात यहां तक? ऐसे ही अगर आप ये पूछोगे, ये भी मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करा है। और मैं लिख भी देता हूं, अगर आपको ना जानना हो तो मत लिखना। ये देखो, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा। यही तो था। बस इतनी वैल्यू को उठा के उधर ले गया बस। समझ गए? अब ये लिख लिया सबने आप लोगों ने? अगर लिखा है या नहीं लिखा, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा। लेकिन पहली बात तो ये कि तुमसे क्वेश्चन करवाते हैं जो अभी तक सिखाया है उसके बेसिस। हाँ, इन सारी बातों के बीच में एक छोटी सी बात रह गई। लिख लीजिए पहले ये, फॉर्मेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर तुम्हें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो ना, तो आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, उसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताना, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बोलो ना। नहीं पता? बताते बताते बीच में ही कॉन्फिडेंस रोक दिया, डाउट हो गया अपने ऊपर, है ना? अरे मैंने तो सिर्फ कोई फॉर्मूला थोड़ी पूछा था, मैंने तो इस इंग्लिश वर्ड की हिंदी पूछी थी, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, यही मतलब होता है ना। वही इतना ही बताना था, ठीक है बेटा। यहाँ पे ना तो ज्यादा कॉन्शियस हो, ना गलत सही की ज्यादा परवाह मत करो, जो तुम्हारे दिमाग में आए एकदम से बता दो। दो ही बातें होंगी, या तो सही या गलत। अगर गलत हुआ, और आपको शायद कई बार ऐसा होता है गलती पे ना थोड़ा किसी किसी को ह्यूमिलेशन सा भी फील होता है, अरे यार मैंने क्या करा, दोबारा कभी गलत नहीं, क्योंकि क्लास में गलत समझ रहे हो, एक बार क्लास में कहीं कोई चीज गलत हो जाती है ना, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए ना, चुप रहने की बजाय अगर बता सकते हो तो बताने की हैबिट रखो। फिलहाल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुनिएगा, ये होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। चेक करके दिखाता हूं कि क्या जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो सही आंसर देगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर, यार सम ऑफ रूट का शॉर्टकट बताओ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट का शॉर्टकट बताओ क्या था। अरे एलसीएम ले लूं? क्या होल डिवाइडेड बाय ए लिखूं? क्योंकि सबको पता है वो होल डिवाइड बाय ए दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना, हो गया ना वेरिफिकेशन। ठीक है, लिख भी लिया होगा। आइए ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन में ना अगर तुमसे नहीं हुआ तो इसमें एक ही वजह हो सकती है बस, कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं ढंग से। थोड़ा सा छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पढ़ने की वजह से हो। ट्राई करके देखो, अदरवाइज मैं करूंगा तो हूँ।
हाँ जी, यहाँ पे देखिए, अगर किसी से नहीं हुआ तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इस इक्वेशन से मैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है, और फैक्टराइजेशन हो रहा है, डायरेक्ट लिख दूं क्या? x+3 और x+4। मुझे उम्मीद है ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो x की दो वैल्यू, यानी कि एक तरीके से अल्फा, x+3 = 0, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू -3, और x+4 = 0, यानी कि बीटा की वैल्यू -4। दोस्तों अब आपसे क्या कहा जा रहा है? कह रहे फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि उसके रूट, जो इक्वेशन जिसके एक रूट क्या हो, फर्स्ट रूट ये हो और सेकंड रूट ये हो। तो यार एक काम करो ना, फर्स्ट रूट की वैल्यू बताओ पहले। फर्स्ट रूट की वैल्यू बताओ बेटा। -3 -4 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व करना आता होगा, -3 +- -4 -7 का स्क्वायर 49। सेकंड रूट, सेकंड रूट क्या है बेटा जी? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो -3 -4 का होल स्क्वायर, तो ये तो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। अरे बोलो ना। और 1 का स्क्वायर 1। पक्का? अब जब इतना समझ में आ गया, तो मैं वो नई इक्वेशन निकाल देता हूं। क्या होगी वो नई इक्वेशन? x² माइनस सम ऑफ रूट, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। हम्म। किस किसने कर लिया था? हाँ, ये वाली लास्ट इक्वेशन रहती थी। 49 1 निकाल लिया था, फिर तो हो ही गया था, है ना? अच्छा सुनो, अगर इस क्वेश्चन में मेरे से फैक्टराइजेशन नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेंट लगाने में टाइम लग जाता है। अगर, देख लो, मैं दोबारा से कर रहा हूं। x² प्लस में 7x प्लस में 12 = 0। तुझे पता है ना यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। दोस्त एक बात बता, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ठीक है। तो ये देख लो, इस बार मैंने फैक्टराइजेशन नहीं करे, ना मैंने डिस्क्रिमिनेंट लगाया, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाल दिया। आई थिंक आगे तो अब कर ही लोगे। बताऊं क्या आगे? और दोबारा से, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक रूट क्या था? लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट रूट क्या था? तो -7 का होल स्क्वायर कितना? सेकंड रूट क्या था?
ठीक है। तो मैंने पिछली बार फैक्टराइजेशन से करा, फिर दोबारा से बिना फैक्टराइजेशन के करा, आगे तो अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगला एक और एक इलस्ट्रेशन है, ये भी करो अभी। मेरे को बीच में क्वेश्चन करवाने पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाए। याद रखना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट। बाकी देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से किस किस का आ चुका है? दो बच्चों का तो आ चुका है। चलिए आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना किसी को ना आता हो। यहां देखिए बेटा, यहाँ पे आप सबको दिख रहा है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -4 है, और सी की वैल्यू -1 है। अब जब अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है तो माइनस का बी बाय ए कर दिया जाता है, जो कि हो जाएगा। क्लियर है? और अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, यानी कि -1/2। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप नोटिस करो, ये आपसे पूछा गया था अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। ये तो अच्छी बात है कि मैंने आप लोगों को पहले ही इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है, करवाए थे ना लाइन से क्वेश्चन, पॉइंट्स बताए थे। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का शॉर्टकट था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 2, आई थी ना बच्चों। अल्फा इंटू बीटा आया था -1/2, और अल्फा प्लस बीटा था 2। नीचे
1/2 ऑल ओके। 2 से 2 कैंसिल, -1 से -3 प्लस का हो गया, और 2 का 8 क्यूब 8 हो गया, 8 + 3 अपॉन में 1/2, सबको पता है। माइनस का था तो बेटा फिर ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, समझ गए, -22। तो सबसे पहले आप लोगों का आंसर जो पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था, कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ, इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, सही है यार, बिल्कुल सही बनी थी, यही बनी थी ना, x² -50x प्लस में 49, लास्ट वाला क्वेश्चन। और इसका फाइनल आंसर कितना आया, माइनस, यानी कि हमने जो किया है वो गलत। ठीक है, अभी के अभी करेंगे आप फोर्थ क्वेश्चन, काफी आसान है। आई थिंक आ गया होगा सभी का, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, और ये -3/2। अब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस, साफ साफ दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 4 और माइनस माइनस +3। ठीक है, डन। बेटा अभी फर्स्ट मीटिंग से ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है, हो गया सभी का ये। अभी ट्राई करिए 9th क्वेश्चन और 11th, 9th और 11th।